फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाँट छाँट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें ना तो खेत बोना और ना अपनी दाख की बारियां छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपना आप से उगे उसे ना काटना और ना बिना छांटी हुई दाख लता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष है। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूर और परदेसी को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन की सब उपज से होगी। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिना लेना। 7 विश्राम वर्ष का यह समय 49 वर्ष का होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में कहीं फुकवाना, और उस 50वें वर्ष को पर्व मनाना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वहाँ 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाएगा। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना और ना बिना छटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह तो जुबली का वर्ष होगा। वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हों उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेत वर्ष की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहे उतने ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतने ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेंगे। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियम पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे, पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, तो हम बोएंगे ना अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक कम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्ष की गिनती करके शेष वर्ष की उपज का दाम उसको
जिसने उसे मोल लिया है फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाएगा। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली वर्ष के तक मोल लेने वाले के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर न छुड़ाए, तो वह घर जो शहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाला का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी ना छूटे। परंतु बिना शहर पनाह के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुड़ाया भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं। फिर भी लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हों, उनको लेवी जब चाहे तब छुड़ाए, और यदि कोई लेवी अपना भाग ना छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष छूट जाए, क्योंकि इजरायली के बीच लेवियों का भाग उनके नगर में वे घर ही है, पर उसके नगर के चारों ओर की चराई की भूमि बेची ना जाए, क्योंकि वह उनकी सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरी भाई बंधु तेरे संग निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहराने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उसे दास के समान सेवा न करवाना, वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाएं। उस पर कठोरता का व्यवहार न करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हों, वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हों, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेसी होकर रहेंगे, उनमें से कोई अपने घराने में किसे भी जो तुम्हारे पास आस पास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों, उनमें से तुम दास दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्र को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इजरायली हों, उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेसी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेसी या यात्री या उसके वंश के हाथ डाले, तो उसे बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा भाई या उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने आप को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्ष की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ रहे। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाएं, तो जितने रुपये से वह मोल लिया गया हो उनमें से
वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्ष के अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हों तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्ष के अनुसार फेर दे। वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास हैं, वे मिस्र देश में मेरे ही निकाले हुए दास हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम अपने लिए मूरतें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाठ अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में तुम को सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूँगा और तुमको फलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूँगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा और परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बनो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करेगी और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और छह रोग और ज्वार से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उनकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें शतगुणी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का सा और भूमि को मानो पीतल का सा बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकरत गवाह जाएगा
क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरी कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पाप के अनुसार तुम्हारे ऊपर और सद्गुणा संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वंश पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरी विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको शतगुण मारूंगा, और मैं तुम पर ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वंश से सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त ना होगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी ना सुनो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पाप के कारण तुमको शतगुणी ताड़ना और भी दूंगा, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा, और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण ना करूंगा, और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितिर बितिर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा, वह तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे। उतने दिन अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा, उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम काल में ना मिला, वह उसको तब मिलेगा। और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं करायता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़खड़ाने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर पड़ेंगे। तब कोई पीछा करने वाला ना हो, तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खा कर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहराने की कुछ शक्ति ना होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि पर तुमको खा जाएगी, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उन विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं
स्मरण करूँगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उसको भी स्मरण करूँगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूँगा। पर वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा, और उनके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियां से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूँगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आँखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूँ। जो विधियाँ और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इजराइलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी, ये ही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहरने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 50 शकेल का रूपा ठहरे। यदि वह स्त्री हो तो 30 शकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शकेल और लड़की के लिए 10 शकेल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 महीने से कम 5 वर्ष से कम हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए 3 शकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शकेल और स्त्री हो तो 10 शकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया कर जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। वह उसे किसी प्रकार से ना बदले, ना तो वह बुरे के बदले अच्छा और ना अच्छे के बदले बुरा। और यदि वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पर यदि संकल्प करने वाला उससे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़कर दे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर दे, तब वह उसी का हो जाएगा। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल उसके अनुसार ठहरे कि उसमें किसी बीज पड़ेगा। जितनी भूमि में होमेर भर जौ पड़े उतनी का मोल 50 शकेल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष में ही पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराए के अनुसार ठहरे।
और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहें उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपया का हिसाब कर दे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर दे, तब खेत उसी का रहेगा। पर यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे या उनसे उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत के आगे को भी न छुड़ाया जाए, परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किया हुआ खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का ना हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जितने मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शकेल के हिसाब से ठहरे, 20 शकेल घेरा का ठहरे। पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो पहलौठे होने के कारण यहोवा का ठहरा है उसको कोई पवित्र ना ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ हो या बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है। और यदि वह न छुड़ाए जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाएगी और ना छुड़ाई जाएगी। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्य में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाया ना जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उसको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला हुआ दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया ना जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इजराइलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे ये ही हैं।